में अच्छा कुछ अच्छा। स्टूडेंट फेसबुक से भी है, कुछ मेरे पहले बैंकिंग रिलेटेड वहाँ से भी एक दो जन ज्वाइन किए हैं। हम्म, कुछ स्टूडेंट्स भी है नहीं और नहीं कुछ बढ़िया। मेरे पुराने जान पहचान के आप लोग भी हो। तो सब मिलजुल बिल्कुल के एक बिल्कुल मीटिंग अच्छी कर रहे बात हैं है। यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेट हाँ हाँ मैंने देखा मार्केट है। में सबको ही आता है, हाँ तो थोड़ा एनालिसिस कर सबको लेते हैं तो अच्छा ही रहता है। बिल्कुल शैन भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और चलो, मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि चलो इतने दिन के बाद हम लोग सब गेट टुगेदर कर रहे हैं। ये मंथली एक बार करेंगे। एक्सपायरी डे पे ही इसीलिए रखा हूँ क्योंकि आज ही एक्सपायरी डे है, तो बिल्कुल। आज सुनना ही सही रहेगा। चल रही है रिकॉर्डिंग, चल रही है। चलो, स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ हाँ दिख रहा है। ओके, पहले निफ्टी देखते हैं, फिर देखेंगे बैंक निफ्टी के बाद सेक्टर्स। तो निफ्टी में हुआ क्या? निफ्टी में आज आवरली, 4 आवरली, डेली सब तरह का ब्रेकआउट आ गया। एकदम सबसे पहले ना हम लोग चलते हैं वीकली पे। जब भी कुछ चीज देखते हैं ना, बड़ा टाइम फ्रेम से छोटे की तरफ देखते आएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि ऊपर का सीलिंग कितना बड़ा है। क्योंकि एट द एंड हमेशा ये दिमाग में रखना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी चले तभी आपका जो सेक्टरल स्टडीज है, या पर्टिकुलर कोई स्टॉक्स में आप ट्रेड ले रहे हो, या जो भी आपका म्यूचुअल फंड से कोई सेक्टर का, आप आईटी का म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके रखे हो मे भी, वो इन्वेस्टमेंट तभी चल सकता है जब निफ्टी आईटी सेक्टर एज अ सेक्टर वो परफॉर्म कर रहा है। और निफ्टी आईटी एज अ सेक्टर परफॉर्म करने के लिए निफ्टी को अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। तब क्या होगा, निफ्टी 2% चलेगा तो निफ्टी आईटी 4% चलेगा। निफ्टी इटसेल्फ नेगेटिव में है, तो निफ्टी आईटी नेगेटिव ना भी हो तो वो 0% के आसपास ही घूमेगा। बहुत आउट परफॉर्म करने का चांसेस कम रहता है जनरली फॉर मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स। ओनली इनवर्स रिलेशन पे कौन चलते हैं? एफएमसीजी एंड फार्मा। दिस आर टू प्रोटेक्टिव सेक्टर्स। निफ्टी नीचे जाता है तो वो रिटर्न देता है लोगों को। लाइक इंश्योरेंस, हर टाइम उसका बिजनेस अच्छा जाता है, लेकिन जब कोविड पीरियड आया हुआ था, हर अगले दिन कोई जाके अपना हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कर रहा था। तो इंश्योरेंस वाले का भी थोड़ा दिक्कत हो गया था उस टाइम। तो दिस इज द कंसेप्ट। वीकली अगर देखे तो 26, 200, 250 पे था ऑलरेडी हम लोगों का एक टॉप, लास्ट ईयर का टॉप। उसके बाद पूरा गिरा गिरा। अब तक तो स्मॉल कैप के फंड्स से लेके काफी फंड्स नहीं रिकवर कर पाए। मिड कैप थोड़ा रिकवर कर गया। ओके, सो 26,250 वाज द ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी। और उसके बाद पूरा ये लो वो बनाया था। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, मार्च तक पूरा 2 क्वार्टर, 180 डेज निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया। जैसे गिरा था वैसे ही वी शेप पूरा रिकवरी कर रहा है। अभी देखो वीकली में, ये जो कैंडल था, ये कैंडल पे ही ऑलमोस्ट घूम रहा था इतने दिन से। इतने महीने से यहाँ पे घूम रहा था इस चैनल के अंदर। इस बार वो दिया ब्रेकआउट ये वीक पे। लेकिन वो एवरेज से लो वॉल्यूम था, बट इट इज अ ब्रेकआउट नियरली एवरेज वॉल्यूम। इट इज अ ब्रेकआउट। ओके, इस ब्रेकआउट के बाद अभी एक्सपेक्टेशन क्या है निफ्टी का? अगर वीकली कैंडल्स हम लोग देखें तो एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी यहाँ तक जाएगा। ओके, मे बी 2-3 वीक्स में जा सकता है, मे बी जुलाई के अंदर जा सकता है, क्योंकि जुलाई, देयर आर चांसेस दैट जुलाई में मार्केट अच्छा परफॉर्म करे। ओके, और वही अगर हम लोग मंथली में देखें, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम चलेगा ना तो छोटा टाइम फ्रेम भी चलेगा। मंथली के में अभी तक अगर ये कैंडल को हम लोग देखें तो ये इसका फॉलोअप कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसका हाई ये ले गया था। तो ये एक जेन्युइन कैंडल मान सकते हैं, आप इसे ट्रेलिंग फॉलो कर सकते हैं। जब भी इसको फॉलो कर रहे हैं तो ये वाला कैंडल उठा के इसके लो पे लाके आप रख देंगे कि आया तो चलो 24,600 तक का कुछ स्ट्रेटेजीज कर रहा हूं तो मैं 24,600 के आसपास में ले सकता हूँ। और ऊपर मेरा 26,200 तक का सीलिंग है। ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट इस वीक का आया, जो वीकली ट्रेल कर रहा है, वो यहाँ पे अपना एसएल रखेगा और यहाँ तक इसको ट्रेल करेगा। इसके बाद आएंगे हम लोग निफ्टी का डेली में। यहाँ भी एक पैरेलल चैनल इतना दिन से चल रहा था। अगर ट्रेंड लाइन देखेंगे तो काफी पहले से ये चैनल चल रहा था। कौन है वेटिंग रूम में? शोमोदा ऑलरेडी ज्वाइन किया था, और कोई है? ओके,
तो ये वाला जो है, ये ट्रायंगल यहाँ पे चल रहा था। अब ट्रायंगल क्या है, ब्रेकआउट्स क्या है, जो लोग ऑलरेडी मार्केट में है या बेसिक्स ऑफ टेक्निकल सीखे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों को समझ में आएगा। जो नहीं किए हैं उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वी कैन से कि ये इसके अंदर में प्राइस चल रहा था। निफ्टी का डेली कैंडल मतलब हर दिन का एक कैंडल प्रिंट हो रहा था। इतना दिन से एक रेंज के अंदर चल रहा था। आज एक्सपायरी डे पे जाके ब्रेकआउट दिया। इक्विटीज के एक्सपायरीज नहीं होते, बट एफएनओस के देयर आर एक्सपायरीज। और आज थर्सडे है, मंथ का लास्ट थर्सडे। तो सारे जो स्टॉक्स के मंथली एक्सपायरीज होते हैं, निफ्टी के मंथली एक्सपायरीज होते हैं, सब आज हो। तो निफ्टी में उम्मीद यही रहेगा कि ये यहाँ तक जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे में भी नहीं जाएगा, क्योंकि जाते जाते ना इसका कूलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा। ये ऐसे जाएगा, ऐसे जा सकता है, ऐसे जाने का चांसेस है। क्योंकि क्या होगा, यहां से यहां तक जब निफ्टी जाएगा, जाते जाते ना निफ्टी का जो पीसीआर है, पुट कॉल का रेशियो, वो हिट हो जाएगा। और पीसीआर रेशियो एक बार हिट हो गया तो दिक्कत है, फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि निफ्टी एक पीसीआर का रेंज में रहता है। अगेन व्हाट इज पीसीआर, वो क्लासेस के सेशंस में आप लोग सीखते हो। अगर ओपन इंटरेस्ट हम लोग देखें निफ्टी के, 26 जून तो आज का हो गया मार्केट। अगर 3 जुलाई का आप लोग देखें, 3 जुलाई का फुल डे का यहाँ पे क्या पीसीआर दिखा रहा है? 1.3 पीसीआर दिख रहा है यहाँ पे। तो पीसीआर 1.5 के आसपास जब आ जाएगा ना, तब ये और सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ये फिर थोड़ा नीचे जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। ठीक है। और यहाँ तक जाते जाते हैं ना, मतलब इतना पोर्शन कवर करते करते 1.5 पीसीआर अचीव हो जाएगा। तो उसके बाद फिर थोड़ा गिरेगा। लेकिन इक्विटी में किसी का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन जो कॉल पुट में कुछ कर रहे हैं, उसको अकॉर्डिंगली वीकली स्ट्रेटेजीज को डिवाइड करके रखना है, ताकि जुलाई एंड तक इधर हेस्ट पोजीशन में वो रहे, नहीं भी जाए तो एक एवरेज मेंटेन करके वो यहाँ से निकल पाए। और अगर निफ्टी नीचे गया तो ये मेरा ट्रेलिंग एसएल रहेगा। कौन सा? ये जो रेड वाला लाइन है, इस लाइन को मैं रेड कर देता हूँ। ये जो रेड वाला लाइन है, इसको ट्रेलिंग एसएल रखेंगे। क्यों ट्रेलिंग एसएल रखेंगे? क्योंकि मेरा वीकली का ही ये एसएल है। वीकली का एसएल को डेली में पकड़ के हम लोग चल सकते हैं, नॉट एन इशू। चलता है निफ्टी में। और निफ्टी चला तभी बाकी सेक्टर चलेगा। जो परफॉर्मिंग सेक्टर है वो और आउट परफॉर्म करेगा। जो नॉन परफॉर्मिंग है उसको तो छोड़ो, गोली मारो। जो चल रहा है उसके साथ ही अपने को दौड़ना है। क्योंकि जो ऑलरेडी दौड़ रहा है ना, उसके पीछे आप कम एफर्ट भी दोगे तो वो ज्यादा दौड़ेगा। और जो बैठा हुआ है उसको पकड़ के दौड़ाने तक का टाइम किसी के पास नहीं है। तो जो दौड़ रहा है जाके उसके पीछे ही लगना है। तो दिस इज द एट प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ निफ्टी विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,800। और 2600 छुआ भी तो इसको ब्रेकआउट जुलाई में नहीं कर सकता है। तो जुलाई में जो है, यही 1200 पॉइंट का रेंज रहेगा। और मंथली में ऊपर नीचे 600 पॉइंट का अभी मंथ का स्टार्टिंग है। अच्छा प्रीमियम है। लोग जो नॉर्मल ऑथेंटिक स्ट्रेटेजीज करते हैं सिखाने के बाद, स्ट्रेटल स्ट्रैंगल वगैरह, वो सब में प्रीमियम अच्छा है। लेकिन उसके जो फ्लॉज है, उसमें जो बड़े एसएल आ जाते हैं और रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं मेंटेन हो पाता है, ये सब जो सब लोग क्लासेस किए हैं वेरियस टीचर्स से, मेंटर्स से, वो लोग जानते हैं। ठीक है। तो इसको लेके ही मैं एंड में थोड़ा बोलूंगा कि उस सब चीज को कैसे मेरे प्रोग्राम में मैं एफर्टलेसली उसको एक्चुअली दिखाता हूँ। और सिखाते टाइम लोग बोलते हैं कि नहीं, एक बार दो बार मार्केट में देखेंगे तो ये स्ट्रेटेजी चलेगा। लेकिन जाके प्रैक्टिकली जब कर रहे हैं तब आपको दिख रहा है कि हर आधे घंटे में अगर मैं नहीं देखूँ तो कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। लेकिन मेरे स्ट्रेटेजीज में मैं अपना खुद का ट्रेड आपको दिखाऊंगा कि महीने में 2-4 ट्रेड करके आप कैसे कमा सकते हो। और विनीता जी भी लास्ट 3 महीने से उनको भी ट्रेड मैं कराया हूँ पकड़ा के। तो ऐसा नहीं है, मेरे प्रोग्राम करने के बाद हाथ पकड़ के मैं, जब तक आप ट्रेड कर नहीं लेते हो ना, मैं पीछे में रहता हूँ खड़ा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप कॉल करेंगे मुझे तो आई विल बी अवेलेबल। वो चीज़ जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग एक्सपीरियंस किए हैं, इवन 1 साल पहले से ही। तो नया तो मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। निफ्टी का चीज़ें क्लियर है। निफ्टी का जो जुलाई का जो रेंज एसएल है और जहां तक जा सकता है,
क्योंकि इसके बेसिस पे ना इंडिविजुअल सेक्टर्स भी मूवमेंट करेगा। 25,500 तो एक्सपायरी डे पे ऑलरेडी खींच लिया है, और 500 से 700 पॉइंट का मूवमेंट है। तो निफ्टी में अगर 500 से 700 पॉइंट का मूवमेंट इज इजिकल टू अराउंड 3% ऑफ मूवमेंट। सो निफ्टी अगर टोटल 2.5 to 3% मूवमेंट दे रहा है, तो परफॉर्मिंग सेक्टर यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 5 to 6% ऑफ मूवमेंट इन अ मंथ यू कैन कैप्चर इन एन इंडेक्स। पर्टिकुलर स्टॉक्स तो ऑब्वियसली परफॉर्म करेगा, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। अभी आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज एन ऑल टाइम हाई। ठीक है, बैंक निफ्टी में ये एक रेंज था, यहाँ से वो गिरावट 23 सितंबर से चालू हुआ था बैंक निफ्टी में, और यहाँ तक गिरा, ये लेवल तक। तो बैंक निफ्टी का जो फॉल था यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना फॉल था। सेम एस लाइक निफ्टी, सितंबर वीक से जनवरी, और उसके बाद इधर रिटेस्ट किया मार्च में, और इधर दिया ब्रेकआउट 17 मार्च को। क्योंकि 21 मार्च को सोलिस्टिस साइकिल है। जो लोग टाइम साइकिल सीखे हैं उन लोगों को पता है कि 21 मार्च से लेके नेक्स्ट हाफ ईयरली तक मार्केट साइकिल घूमने वाला था। और वो जो घूमा, घूमा तो घूमा, वो और ऊपर ही चला जा रहा है। ओके, तो ऊपर जाते जाते बैंक निफ्टी किया क्या? बैंक निफ्टी का यही ऑल टाइम हाई, लाइक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई नहीं अचीव कर पाया, बट बैंक निफ्टी ना मेजॉरली आप देखेंगे तो ये हायर लो मेंटेन कर रहा है, क्योंकि ये था बजट वाला कैंडल। वो बजट कैंडल का लो नहीं तोड़ा था। बैंक निफ्टी का बजट कैंडल का लो इधर था, अगर वीक के बेसिस पे टोटल आप देखेंगे तो। वो हायर लो मेंटेन कर रहा था यहाँ, करते हुए ये जो ब्लू लाइन मैंने खींचा है, ये रेंज के अंदर काफी दिन बैंक निफ्टी चल रहा था, यहाँ से लेके ये रेंज के अंदर। ये रेंज जब पूरा ब्रेकआउट दिया ना, बैंक निफ्टी में अभी भी इतना बड़ा एक गैप है, यहाँ से लेके इतना बड़ा एक गैप अभी भी दे के वो जा रहा है, इतना बड़ा। ये गैप देते हुए हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, दे के हायर हाई हायर लो चल रहा है। यहाँ पे एक शेकआउट कैंडल आया था बैंक निफ्टी में, लेकिन ये रेड कैंडल जो है ये क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल पे ही क्लोज दिया है। ये जो पहले का ग्रीन कैंडल है इस लेवल पे ही क्लोज दिया है, और उसके बाद ये रेड कैंडल का हाई आज गया, रेड कैंडल का हाई आज गया है। तो बैंक निफ्टी इज इन ऑल टाइम हाई, एक्सपायरी डे पे शेकआउट देके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके फॉलो अप दिया है ऑन डेली, वीकली, सब कुछ में। वीकली में फॉलो अप आया, डेली में भी बढ़िया फॉलो अप आया है। डेली में इतना दिन से एक रेंज के अंदर बैंक निफ्टी चल रहा था। ये जो चैनल मैं बनाया हूँ, इस चैनल के अंदर चल रहा था बैंक निफ्टी, इस चैनल के अंदर। इसका एक बार फेक ब्रेकआउट दिया नीचे, एक बार फेक ब्रेकडाउन दिया, और इस बार एकदम चैनल का मुंह पे पूरा देखेंगे तो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। अब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे तो है, तो आप क्या देखेंगे? बैंक निफ्टी में ना इंडिविजुअल बैंक्स पे आपको स्ट्रेटेजीज करने हैं। क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर आप नेकेट रख देंगे तो दिक्कत है। और प्राइवेट बैंक्स में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आईसीआईसीआई एचडीएफसी पे ही करना है। एक्सिस में देर इज नो सच, दैट मच वॉल्यूम इज नॉट देयर कंपेयरिंग टू एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। और अगर कुछ कर रहे हैं आप नेशनलाइज्ड बैंक में, देन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मैं खुद एसबीआई में ही मेरा ट्रेड्स रहता है, लास्ट काफी महीनों से हाई वॉल्यूम ट्रेड्स रह रहा है, एंड इट्स अ वेरी कंसिस्टेंट एंड स्टेबल स्टॉक, जिसको आप कंटिन्यूअसली, एक होता है ना कि एक ही स्टॉक को पकड़ के रखा और उसको धोके ही पैसा निकाल रहा है रोज सुबह में, वैसा वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें एक सुविधा क्या है? इसमें सुविधा ये है कि एवरी टाइम आप जाके नया नया स्टॉक्स नहीं ढूंढते हो, एक दो स्टॉक चार स्टॉक को पकड़ के रखते हो और उस पे ही आप ट्रेड करते हो। दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। एंड अनदर अप्रोच इज एवरी डे यू फाइंड सम न्यू स्टॉक, और एवरी वीक, अगर आप वीकली कुछ करना चाहते हो, देन एवरी वीक यू फाइंड सम न्यू स्टॉक, और उस पे जाके आप ट्राई आउट करो। लेकिन हर बार नया जगह पे ट्राई आउट करोगे ना तो हाथ जलेगा। बेटर है कि आप एग्जिस्टिंग स्टॉक पे अगर टिके रहोगे, उसमें रोज सुबह स्टडी नहीं करना है। आपका ऑलरेडी सब कुछ स्टडी किया हुआ है। मेरा लाइन यहाँ तक रहता है, अगला दिन मैं इसको बढ़ा के यहाँ तक खींच देता हूँ। बाकी सब जगह सब लाइन मेरा मार्क किया हुआ है, कुछ नहीं करना है। बैंक निफ्टी में ये देखो, छोटा करूँ तो इतना बड़ा एक चैनल यहाँ से चलते आ रहा है। मैं सब रिमूव कर देता हूँ।
कुछ देर के लिए बॉलिंजर बैंड 50 EMA 5 EMA सब कुछ हाइड कर देता हूँ। दिस इज अ नेकेड चार्ट। अगर बैंक निफ्टी का नेकेड चार्ट में देखोगे तो इतना बड़ा एक चैनल ऑलरेडी चल रहा था बैंक निफ्टी में। ये चैनल को गैप देके फिल किया, लेकिन फिल करने के बाद क्या, फिल करने के बाद इंडेक्स है फिर से चैनल में गया। चैनल में जाने के बाद क्या किया, एक बार इधर फॉल्स ब्रेकआउट दिया, एक बार इधर फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, दोनों ही नहीं चला। अल्टीमेटली अभी ब्रेकआउट का एकदम मुंह पे है। सेकेंड बार रिटेस्ट करने के बाद आया है, तो इस बार चांसेस आर हाई कि ब्रेकआउट हो, क्योंकि निफ्टी भी साथ दे रहा है। ये सब बार निफ्टी साथ नहीं दे रहा। और एक चीज जो है, निफ्टी बैंक निफ्टी या इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा बहुत गोल्ड और सिल्वर के साथ इनवर्स रिलेशन मेंटेन करके चलता है। इसका मतलब क्या, कि जब गोल्ड इज काइंड ऑफ अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, जब स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चलता है तब गोल्ड थोड़ा म्यूटेड रहता है, मतलब बहुत हाई परफॉर्मिंग नहीं रहता है। और जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तब गोल्ड एटलीस्ट उसको प्रोटेक्ट करके कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न दे देता है। इट्स लाइक अगेन इंश्योरेंस, कि अगर आप स्टॉक इतने का खरीद के रखे हो तो 20% का गोल्ड भी होल्ड करके रखो। हेल्थ इंश्योरेंस टाइप, स्टॉक नीचे चला गया तो गोल्ड थोड़ा रिकवरी आपको देगा। तो गोल्ड भी काफी महीनों से अगर आप देखेंगे, काफी महीनों का रैली के बाद ना अभी स्लगिश मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। ये गोल्ड का चार्ट है। काफी महीना तक मूवमेंट दिया था गोल्ड, उसके बाद गोल्ड स्लगिश मूवमेंट, पूरा रैली किया है एकदम। कहाँ से लेके, ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये वाला महीना मार्च 2024 से लेके एंटायर फॉलो अप रैली। लेकिन इस रैली के बाद क्या हुआ ना, ये वाला जो कैंडल आया 1 अप्रैल का, ये कैंडल का हाई ना वो 2 महीना से अभी नहीं ब्रेक कर पा रहा है। दिस इज द रेंज फॉर द गोल्ड, अपर एंड लोअर रेंज। इसके नीचे गोल्ड नहीं जाएगा। दिस इज एट मैक्स लेवल। इसके अंदर अब तीसरा कैंडल अगर आ गया तो गोल्ड में थोड़ा स्लगिशनेस टाइम स्टॉप लॉस आएगा। और गोल्ड अगर स्लगिश थोड़ा रुक रहा है तो द ओनली ऑप्शन इज स्टॉक मार्केट विच विल आउट परफॉर्म। बिकॉज पैसा जो है ना वो एक जगह से उठ के दूसरा जगह पे आता है, और वो अगर नॉन परफॉर्मिंग मार्केट है वहां से पैसा उठा के इन्वेस्टर्स यहाँ पैसा डालते, पैसा वही है, यहाँ से निकाल के यहाँ से निकाल के यहाँ, यही काम चलता है मार्केट के अंदर। तो गोल्ड अगर थोड़ा भी नॉन परफॉर्मिंग रहा और 3-4 हजार 5 हजार पॉइंट तक का भी नीचे गया और इस रेंज के अंदर 3-4 महीना अगर ऐसे घूमा, एक बार नीचे एक बार ऊपर, अल्टीमेटली वो 95,000 6,000 लेवल पे ही अटका रहेगा। गोल्ड कभी गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं निकला है आज तक। जैसे क्रूड, पहले क्रूड का 100% डिमांड था, क्रूड से ही सब कुछ बनता है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। लेकिन क्रूड का धीरे धीरे ऑल्टरनेटिव्स आने लगा, अलग अलग एनर्जीज आए, हाइड्रोजन वगैरह आया, नेचुरल गैस आ गया, लोग ईवी गाड़ी चला रहा है, सोलर पैनल लगा रहा है। तो थोड़ा भी तो डिमांड घट रहा है ना, क्रूड का थोड़ा सब्स्टिट्यूट्स आने लगे। अब गोल्ड का कहाँ सब्स्टिट्यूट है? वही खदान में जाके जहां से लोग गोल्ड निकालता है निकालता है। गोल्ड का अभी तक कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं आया, तो गोल्ड का जो क्राइसिस है ना, दैट क्राइसिस इज प्रॉपरली इंटैक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट गोल्ड कभी गिरता नहीं है। गोल्ड कैसे करके गिरता है ये देखो, ये है गोल्ड का 4 महीने का नॉन परफॉर्मेंस। मतलब बहुत रो के भी 2,000 3,000 पॉइंट गिरता है, उसके बाद एक ही बार का कैंडल फिर 3,500 पॉइंट का रिकवरी दे देता है। इधर गोल्ड गिरा था 6 महीना तक नीचे था, इधर थोड़ा बड़ा पीरियड तक गोल्ड नीचे था, यहाँ से अगस्त से लेके ये पीरियड तक मार्च 2021, ये पीरियड तक गोल्ड नीचे था। अगस्त 2020 से मार्च 2021, इस पीरियड में जाके अगर इधर आप देखेंगे कि निफ्टी क्या किया। अगस्त 2020 मंथली का कैंडल में चलते हैं निफ्टी में। सब ड्राइंग में डिलीट करता हूँ, यहाँ से एक लाइन उठाता हूँ, कहाँ गया ये, अगस्त 2020 से मार्च 2021,
तो निफ्टी अगर आप देखेंगे इस पीरियड के बीच में, गोल्ड जहां नीचे था, निफ्टी इतना मूवमेंट दिया है, बहुत बढ़िया एक फेस का मूवमेंट निफ्टी दे दिया है। हर अलग अलग पीरियड पे ये चीज आप देख पाओगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि जब निफ्टी मूव कर रहा है गोल्ड को नीचे ही जाना है। गोल्ड म्यूटेड रहता है या सब्सटेंशियल रिटर्न नहीं देके थोड़ा कम रिटर्न दे सकता है, लेकिन निफ्टी जब नीचे रहेगा तब गोल्ड जनरली प्रोटेक्ट करता है मार्केट। ये पूरा फेज में निफ्टी नीचे था, इधर में जाके देखो गोल्ड ने प्रोटेक्ट किया मार्केट को ये फेज में। जनवरी फरवरी दिसंबर सब मंथ में पूरा ब्लडबाथ हुआ ना मार्केट में, लोग रो रहे थे। क्यों? क्योंकि इंश्योर नहीं किया हुआ था। लोग जो अपना इक्विटीज होल्ड कर रहे थे वो हेज नहीं किया हुआ था, और हेजिंग इज ओनली पॉसिबल थ्रू एफएनओ। मार्केट को हेज करना एफएनओ के थ्रू ही पॉसिबल है, और एफएनओ सीखने के लिए टेक्निकल एनालिसिस अगेन इट इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू लर्न इट। ओके, कुछ सेक्टर्स देख लेते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है। ओके, सेक्टर्स को ना जनरली वीकली में पहले देखने का कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि नेक्स्ट मंथ का अगर आउटलुक देख रहे हैं तो वीकली का अगला 4 कैंडल कैसे परफॉर्म करेगा वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके एस्पेक्ट पे आप समझ जाओगे कि आपका इक्विटी चलेगा कि क्या चलेगा कि क्या होगा। पीएसयू बैंक में क्या हुआ, ये एक चैनल में चल रहा था, ये जगह पे चैनल का ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट पे आके सपोर्ट लिया। यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस तोड़ा था और वहीं पे सपोर्ट लिया, अभी फिर से एक ग्रीन कैंडल छापा है। अगला अगर फॉलो अप अगला वीक में यहाँ पे आ जाता है इस हाई के ऊपर, तो मेक नो मिस्टेक, पीएसयू बैंक इज इंटैक्ट एंड दिस इज द टारगेट फॉर पीएसयू बैंक, क्योंकि इसका एसएल बहुत ही छोटा है। पीएसयू बैंक का यही एसएल है, पीएसयू बैंक का वीकली में ना यही एसएल है। इसके नीचे इमीडिएटली जाने का चांसेस नहीं है, क्योंकि पीएसयू इज एट प्रेजेंट कुछ कुछ स्टॉक्स प्राइवेट बैंक को सबसिड कर रहा है, आगे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ओवरऑल प्राइवेट बैंक का देखोगे तो हायर आई हायर लो ऑब्वियसली। व्हाई? बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक। जस्ट बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक परफॉर्म कर रहा है। क्यों परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि एचडीएफसी बैंक का वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ मार्केट में आने वाला है 12,500 करोड़ का, दैट इज एचडीबी फाइनेंशियल। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो उसका ऑलरेडी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन का आज डे 2 है, टुमारो इज लास्ट डेट। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको अप्लाई करके पोर्टफोलियो में मिले तो 10-20 स्टॉक रख लीजिए, क्योंकि दैट इज अगेन नो डाउट अ पोर्टफोलियो कंपनी, एचडीएफसी ग्रुप का लिस्टिंग है, तो पैसा तो डबल करेगा ही जो प्रायर रिकॉर्ड रहा है। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट यस, एचडीएफसी ग्रुप पे स्टॉक्स पे अभी तक इंडिया में जैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, भरोसा कर सकते। इस पे भी वही हुआ, एक शेकआउट दिया था, शेकआउट के बाद अपसाइड फॉलोअप आ गया, ब्रेकआउट आ गया है वीकली पे। दिस ऑल आर वीकली, डेली नहीं है। और प्राइवेट बैंक का अगर देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे है, हायर आई हायर लो। तो जब भी हायर आई हायर लो कोई सेक्टर का आप देखते हो, सबसे जाके उसका टॉप 3 स्टॉक्स को देखो। तो प्राइवेट बैंक जब भी देख रहे हो आप आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को इमीडिएट बैठ के स्टडी करो। प्राइवेट बैंक का हम लोग देख लिए ना, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को देखेंगे, दोनों में से जो स्ट्रांग लग रहा है उसमें लेंगे। अब पैसा लिमिटेड है, सब चीज पे तो एक साथ जाके नहीं कूद सकते। आईसीआईसीआई का देखो, दिस इज द सिचुएशन, अभी भी साइडवेज चल रहा है, इसके नीचे ही है ना अभी भी, लास्ट 2 हफ्ते से इधर ही। ऑब्वियसली एट हायर आई हायर लो सब कुछ मेंटेन्ड है, बट यहाँ से वो साइडवेज पैटर्न चल रहा है, जबकि प्राइवेट बैंक का इंडेक्स ये तोड़ दिया है। अभी हम लोग देखें तो एचडीएफसी बैंक को देखो, अब तोड़ा है, कोई तो तोड़ा होगा तभी तो इंडेक्स भी जाके तोड़ा है ना, तो इंडेक्स तो स्टॉक से ही बनता है। कौन तोड़ा है? एचडीएफसी बैंक। तो अभी बताओ, अगर आपको आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में कंपेयर करना है तो आप किस में ट्रेड लेना प्रेफर करोगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई? हेलो, एचडीएफसी। सुन रहे हो आप लोग? मैं अकेला ही जीएससी। बक रहा हूँ। नहीं एचडीएफसी, नहीं एचडीएफसी। आंख बंद करके एचडीएफसी बैंक ना,
एनी डाउट इज यस। नॉट देयर। क्लास 5 का बच्चा भी तो बता देगा ना, हाँ एचडीएफसी का एक कैंडल भरा है, ऊपर से एचडीएफसी डिविडेंड भी दिया है। कितना? 22 रुपए का, ऑलमोस्ट 1% आपका मेकअप हो जा रहा है। ओके, 1% का डिविडेंड 27 तारीख का डेट में ही दे दिया है। क्यों? क्योंकि एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ आ रहा है ना, तो एचडीएफसी का शेयर होल्डर कोटा भी एलिजिबल है। इसलिए एचडीएफसी वाले अपने जल्दी जल्दी सब निपटा दे रहे हैं डिविडेंड देके। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज एचडीएफसी। और पीएसयू में देखेंगे तो किसको देखेंगे? एसबीआई। तो ट्रेड या तो आपका, बहुत सारा स्टडी है, डिलीट कर दे रहा हूं, सब खिचड़ी बन जाएगा नहीं तो। दिस इज एट प्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ एसबीआई। ये जो इतना बड़ा जो लेवल है ना, यहां से एक ट्रेंड लाइन बन रहा था ऑलमोस्ट लास्ट ईयर का जुलाई से। अभी अगर ये तोड़ा, ये तोड़ के कोई वीकली क्लोजिंग कैंडल यहाँ पे दिया एसबीआई, तो एकदम एसबीआई में चुपचाप टारगेट लेके बैठ जाना है। कहां तक? 900 तक का। और स्टॉप लॉस एकदम बस इसके नीचे, 780-90 का ही स्टॉप लॉस, उसके नीचे कुछ नहीं। और नहीं भी गया तो इस बीच में ही घूमेगा। नीचे गिरने का चांसेस तो कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर एंड में जैसे रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से, और जुलाई महीने का जो आउटलुक है बैंक निफ्टी का, उस हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मिड कैप, जो कि अभी स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म कर रहा है। मिड कैप का ये हाई लेवल है, एकदम हाई के मुंह पे ही है। और उसके पहले भी एक शेकआउट हुआ है, तो ये अच्छा चीज है कि हाँ एक दो रेड कैंडल आने के बाद ये कैंडल आया, डायरेक्टली नहीं आया। मिड कैप का ये सिचुएशन है, लेकिन अभी भी हाई तोड़ नहीं पाया। ये जो हाई था ना सितंबर वाला, वो नहीं तोड़ पाया। वो सिर्फ बैंक निफ्टी जा रहा है, तो फाइनेंस के स्टॉक ही ऊपर जा रहा है। अभी हम लोग देख लेंगे कौन कौन हाई तोड़ा है, कौन कौन नहीं तोड़ा है। जो सितंबर हाई तोड़ा है वही आउट परफॉर्मिंग है। निफ्टी दौड़ा तो सबसे पहले वो दौड़ेगा। लेकिन ये एकदम मुंह पे है, डबल टॉप का मुंह पे ही चला गया है। ठीक है। वेरा स्मॉल कैप 250 अगर आप देखेंगे तो कितना नीचे है आपको दिख रहा है? ड्राइंग्स डिलीट कर रहा हूँ। स्मॉल कैप में यहाँ था, ये था स्मॉल कैप का हाई, तो कितना नीचे है अभी? तो अभी बताओ स्मॉल कैप और मिड कैप में से कौन अभी आउट परफॉर्मिंग है? मिड कैप। तो लोग जो बोलते हैं कि नहीं स्मॉल कैप ज्यादा दौड़ता है, मिड कैप नहीं दौड़ता है, हवा में बात कर देने से नहीं होता है। जो चार्ट बोल रहा है, एनालिसिस करने के बाद बात करना इज अ सेंसिबल कमेंट ऑन दैट। स्मॉल कैप का इतना रास्ता बाकी है डबल टॉप में जाने के लिए, और मिड कैप ऑलरेडी आ चुका है, सितंबर का लो अचीव कर लिया है। तो बड़े स्टॉक भी कभी कभी छोटे स्टॉक को आउट परफॉर्म करता है, ऐसा नहीं है हमेशा छोटे स्टॉक ही चलता है। नहीं चल रहा है ना, अभी तो आंखों के सामने ही दिख रहा है हम लोग। माइक्रो कैप देख लो, लाइन तो मेरा सब जगह टाना ही हुआ है, अलग से और क्या ही टाना। और 26,000 का नीचे। हाई, कितना जाना है? इतना बाकी है। तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप ऑलमोस्ट रेप्लिकेट कर रहे हैं एक दूसरे को। मिड ठीक है। कैप इज बेटर। मिड कैप ऑलवेज इज बेटर। इसके बाद देखो ये स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, डिफेंस। लेकिन डिफेंस इतना रैली के बाद अभी क्या हो रहा है? साइडवेज हो रहा है। तो डिफेंस में हम लोगों को जो करना है वो है ये तोड़ने का वेट करना है। 9,100 तोड़ने का वेट करना है। अगर कोई इक्विटीज में है, डिफेंस का स्टॉक्स में, तो इमीडिएट कोई स्टॉप लॉस का कोई जल्दबाजी नहीं है। डिफेंस कुछ ज्यादा नहीं गिरने वाला है, दौड़ेगा। हाँ टाइम स्टॉप लॉस ले रहा है, क्योंकि ये एक एंटायर इंडेक्स है। और डिफेंस इंडेक्स का एक छोटा प्रॉब्लम ये है कि डिफेंस में हैल और बेल छोड़ के एफएनओ लिस्टेड स्टॉक्स है नहीं। तो मार्केट को पकड़ के बैलेंस करके रखने वाला स्टॉक्स नहीं है, सारे इक्विटी वाले स्टॉक्स है। मतलब बना तो हीरो, नहीं तो पूरा जीरो। तो ये डिफेंस का दिक्कत हो जाता है। देश में सेंटिमेंट आ गया, कुछ न्यूज व्यूज आ गया, दो चार वर्ड लग गया तो ठीक है, अदरवाइज अब हर टाइम डिफेंस स्टॉक उड़ाने के चक्कर में हम वर्ड लग जाए ऐसा थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं। नहीं ना, देश तो ठीक ठाक चलना चाहिए ना। ये एक अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर है, जिसका यहाँ तक का टारगेट है, क्योंकि ये 50 में सस्टेन करके ऊपर उठ के क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ तक का टारगेट इसमें
बनता है वीकली में। इसका रिकवरी अच्छा रिकवरी हो रहा है, क्योंकि इसका अपर बैंड एमएसीडीज तक, वगैरह भी देखेंगे तो हाँ, अपर बैंड अपर तक बैंड तक टारगेट। डेली में। हाँ, इसका अपर बैंड तक का जो टारगेट है वो डेली में है। ये जो ऊपर जाएगा इसका यहाँ तक का टारगेट है, तो दैट इज अ वेरी डिसेंट टारगेट। जाएगा 2-3 महीने में, लेकिन ये टारगेट कम नहीं है आईटी के लिए। और आईटी में अगर ये टारगेट दिया तो टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक, आपको पता है एचसीएल टेक लास्ट दिन ही मैं दिखा रहा था रेप्लिकेट कर रहा है। यहाँ पे भी एक शेकआउट होके उठ रहा है, पैटर्न देखियो, शेकआउट के बाद वाला पैटर्न, जो क्लासेस पे जो चीज मैं दिखाया हूँ, इट इज काइंड ऑफ दैट थिंग। तो निफ्टी आईटी का भी चांस है। ऑटो ऑटो में खास कुछ चांस नहीं लग रहा है। साइडवेज का फुल ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है, सब ब्रेकआउट के मुंह पे लटका हुआ है। ऑटो में अगर ये ब्रेकआउट आ गया तो चलेगा। एमएनएम का स्टॉक वगैरह अगर होल्ड कर रहे हो तो ठीक है। बहुत गिरने का चांसेस सेक्टर सब नहीं दिखा रहा है, तो सारे सेक्टर मिलके अगर गिरने का नहीं चांस दिखा रहा है ना, तो जुलाई में मार्केट ऊपर जाने का फुल चांसेस आर देयर। क्योंकि एक्सपायरी डे पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ गया है, ये एक अच्छा चीज। राइट। एक्सपायरी डे का ब्रेकआउट जो होल्ड कर लेता है ना, यहाँ पे भी एक सस्टेन होने के बाद वाला आया है मेटल पे। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद वही रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया ना, और वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। रीटेस्ट है, मोस्ट ऑफ देम रिटेस्ट हुआ है, ये एक बढ़िया अच्छा चीज है जो निफ्टी में लास्ट हुआ दो है दिन में करेक्शन हुआ। और हाँ इंडाइसेस में भी हुआ है। तो रिटेस्ट होने के बाद हाँ, दौड़ना इज अ लास्ट गुड दो थिंग। दिन जो हुआ वो करेक्शन रीटेस्ट। एफएमसीजी, अभी जब बाकी सेक्टर दौड़ रहा है तो एफएमसीजी में आंख लगाने का कोई जरूरत है नहीं। एफएमसीजी में तब आंख लगाना है जब कुछ नहीं चल रहा है मार्केट में, समय एकदम खराब चल रहा है, तब जाके आप ब्रिटानिया का बिस्किट खरीद लो, क्योंकि तब और खाने को कुछ मिलेगा नहीं, तो बिस्किट ही खाना है। फार्मा, फार्मा में भी देखने का जरूरत है नहीं। फार्मा इज अ प्रोटेक्टिव सेक्टर, जब निफ्टी नहीं चलता है उस टाइम आपको फार्मा करना है। जब निफ्टी चल रहा है शांति में, जो परफॉर्मिंग सेक्टर है उस पर ट्रेड करना है। एनर्जी, वन ऑफ द अनदर गुड सेक्टर, 50 एमए के ऊपर सस्टेन किया है, पूरा ही चांस है यहाँ दौड़ने का। सबसे अच्छा कौन दौड़ रहा है? पावर के जो 2-3 कंपनी है वो, टाटा पावर वगैरह अच्छा दौड़ रहा है एनर्जी में। एनर्जी के बाकी स्टॉक्स भी अच्छे ही चल रहे हैं, एक बार देख लेंगे हम लोग। इंफ्रा, क्या लग रहा है इंफ्रा में? बहुत बढ़िया चार्ट है, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया है। ये इतना साइडवेज रेंज का पूरा ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये टारगेट तो आने वाला है ना। और इंडेक्स का इतना टारगेट दिख रहा है ना, ये स्टॉक में आपको लाखों रुपए छाप के दे देगा, ये इतना सा एरो, डिपेंडिंग और हाउ मच कैपिटल यू आर पुटिंग। सारा साल अगर पैसा एफडी में रख सकते हो, तो क्या 10 दिन में 6% कमाने के लिए स्टॉक्स में नहीं लगा सकते सीखने के बाद? बोलो नहीं, डर लगता है क्योंकि पहले हाथ जला चुके। तो मैं कुछ ऐसे राइट। सिखाता हूँ ना कि सब स्टडी गलत चला गया और इसके बदले ये एरो इधर भी आ गया ना, तब भी आप प्रॉफिट करोगे। कुछ ऐसे ही तरीके से मैं सिखाता हूँ, ताकि इस बार और हाथ ना जले अब लोग। क्योंकि एट द एंड भी तो स्टडी गलत जाता ही है ना, सब स्टडी करने के बाद भी जा सकता है। जाएगा ऐसा वर्ड मैं यूज किया हूँ? नहीं ना। मार्केट इज ऑलवेज अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब कितना प्रोबेबिलिटीज। परसेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी है? 70, 80, 90 के लग रहा है, इतना परसेंट प्रोबेबिलिटी है, देयर इज अ हाई चांस। हाई चांस गलत भी जा सकता है। अब एफएनओ कब काम आएगा? हाई चांस गलत चला गया, उसके लिए एफएनओ काम आएगा मेरा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपका नीचे चला गया था, मेरा एसबीआई नीचे चला गया था, क्या हो गया? पैसा तो 4 पैसा कमा के ही आ गया ना मैं ऊपर। कौन सा लॉस बुक किया? कोई महीने में कोई लॉस नहीं बुक किया। एसबीआई 800 से 700 चला गया, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा 230 से 210 चला गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे ही करके सीखेंगे। रियलिटी, अभी तक ब्रेकआउट बाकी है, नहीं आया है। तो एनर्जी, इंफ्रा और बैंकिंग, उसमें से एचडीएफसी बैंक। हाँ। एनर्जी इंफ्रा में टॉप में से कौन परफॉर्म कर रहा है एक बार देखते हैं। इंफ्रा में भारती एयरटेल इज ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक। एलटी एंड भारती एयरटेल, दीज आर मोस्ट टू स्टेबल स्टॉक अगर अभी का मार्केट में आप बोलोगे।
दैट इज फर्स्ट इज एल टी, सेकेंड इज भारती एयरटेल, इवन मोर स्टेबल देन रिलायंस। उसके बाद शायद अगर काउंटिंग में बोलोगे तो मैं रिलायंस को उसके नीचे एसबीआई को रखूं। इन टॉप आई विल कीप एलटी एंड देन भारती एयरटेल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। चार्ट खोलोगे आपको दिख जाएगा। मैं ड्राइंग्स डिलीट करता हूँ, सब में ही कुछ ना कुछ ड्राइंग रहता है। एलटी में इतना जो मार्केट में सितंबर से करेक्शन आया था, वो करेक्शन में भी एलटी एंटायरली साइडवेज में था, कुछ नहीं गिरा। दिस इज द ओनली स्टॉक जो साइडवेज में था, पूरा रेंज के अंदर था। एंटायर मार्केट ब्लड बाथ हो गया, एलटी में कुछ नहीं हुआ। दिख रहा है कुछ? अभी उल्टा क्या होने वाला है, फिर से ब्रेकआउट करके फिर इधर जाने वाला है। तो आज के डेट में 3600 का स्टॉक कल के डेट में 36,000 में दिखेगा 10 साल बाद, तब आप बोलोगे नेक्स्ट जनरेशन को, बेटा एलटी एक टाइम पे देखा था 3600, अभी तो हमारे जैसा 1 लाख हो गया। तो उससे पहले थोड़ा थोड़ा करके खरीदना शुरू कर दो। एलटी ही खरीदो ये नहीं बोल रहा हूँ, बट जो बड़े ब्लू चिप कंपनीज है जिसमें अभी भी ग्रोथ बाकी है, एलटी जैसे कंपनी में ग्रोथ बाकी है, सैचुरेटेड नहीं हो गया है, इसीलिए ये सब स्टॉक्स जा रहा है तो जा ही रहा है। और अगला है भारती एयरटेल। कुछ डाउनफॉल दिख रहा है आपको आंख में कोई? ये एक साइडवेज एक्शन है, ये एक साइडवेज एक्शन है और कुछ नहीं है। भारती हैमर एयरटेल, का फ्लैग अप, हैमर का फॉलो अप दिख रहा था मेरे को। एक बार बैक कर एलटी में। हाँ हाँ, किसमें? एलटी में एलटी एलटी हैमर का फॉलो अभी तक नहीं आया, हैमर नहीं हैमर नहीं, ही चल इसका रहा है। नहीं एल। ये तो हाँ एलटी ही खोला है, हाँ, ये देखिए। ये हैमर, नहीं नहीं, बीच में दो ग्रीन के बीच में। ये दो, यहाँ पे बहुत इनका सारा हैमर सैंडविच बने हैं। पैटर्न। हाँ, ये नहीं नहीं, पूरा सैंडविच साइडवेज ही बन पैटर्न। रहा है, सैंडविच ही बन रहा है, अभी तक टूटा हम्म नहीं है। ये जाएगा तो टूटेगा, हम्म। आज नहीं तो कल टूटेगा, हम्म। क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है ये सब स्टॉक के। हाँ। भारती एयरटेल का भी वही कॉन्सेप्ट है, जो टूटा था ना सितंबर से मार्केट, हम्म दिस वाज सितंबर एंड दिस वाज टिल मार्च, फरवरी एंड। तो ये एंटायर सेक्टर में निफ्टी सबको रुला दिया। जो भारती एयरटेल पकड़ के बैठा था वो रोया क्या? नहीं, वो तो नो अपना काम में वेज। कंसंट्रेट कर रहा था ना, क्योंकि भारती एयरटेल कभी नीचे गया ही नहीं। ग्रासिम फॉलो करो, ग्रासिम में ब्रेकआउट है कि नहीं मैंने देखा नहीं है, मंथली में है ब्रेकआउट ग्रासिम में भी, अच्छा चल रहा था। ग्रासिम में भी ब्रेकआउट है। चलेगा, ग्रासिम भी चलेगा जुलाई में। इंडिगो ऑलरेडी ऑल अच्छा है टाइम हाई में है, अलग से कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। और बाकी सब थोड़ा छोटे स्टॉक है, एफएनओस के जो बड़े स्टॉक्स है ना, वो ये भारती एयरटेल, एल्ट्री, अल्ट्राटेक, पावर ग्रिड, डीएलएफ, ग्रासिम, ये सभी है जो एफएनओ में हाई लिक्विडिटी रहता है। अदरवाइज इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप ले लिए और फंस गए ना, तो उससे पैसा नहीं निकाल पाओगे, पैसा निकलना दिक्कत हो जाएगा। एनर्जी में दो स्टॉक था, जेएसडब्ल्यू एनर्जी छोड़ के भी एक स्टॉक था। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के स्टॉक्स अच्छे चलते, ये अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है। टाटा पावर एक अच्छा चल रहा था, टाटा पावर में ब्रेकआउट आने का पूरा ही चांस। डिविडेंड कितने का दिया है? वैसे 2 रुपए का डिविडेंड, ब्रेकआउट आ जाएगा, इम्पैक्ट नहीं होगा। टाटा पावर में ब्रेकआउट आया, एकदम बढ़िया टारगेट है, रिस्क रिवार्ड का कोई चिंता ही नहीं है। ये स्टॉक में मैनिपुलेशन का चांस नहीं है। क्यों बोलिए? इसमें इक्विटी है। आपका स्टॉप लॉस किधर है? हाँ, इतना ही है। तो ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन हो एकदम गया है पूरा। चलेगा। अभी पावर पावर में ये टाटा पावर बहुत हम्म, अच्छा चल रहा है। रिकवरी के बाद टाटा पावर काफी अच्छा चल रहा है, कुछ भी नहीं गिरा है। 1.75 से उठाए थे। टाटा पावर, हाँ। गोल्ड दिखा आप लोगों को? कल वाला मैं बोला था, हम्म इंट्राडे ट्रेड करने से क्या होता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
लेकिन आज मैं क्या करूं, बैठ के कर लिया। क्या मैं बाई नहीं की करता हूँ जनरली इंट्राडे ट्रेड्स। SBI? ये कुछ सुबह का आधे घंटे का ही प्रॉफिट था, 9,300। ये 3,000 क्वांटिटी हम्म में था। चीज ये है कि आज का एसबीआई का अगर आप मूवमेंट देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम्म कितना मूव किया था, 3 रुपए का मूवमेंट था। हम्म और 797 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लोजिंग दिया। और मेरा ट्रेड किस में था, एसबीआई 820 और 810, दोनों ही ओटीएम का कॉल है। हम्म, अब ओटीएम का कॉल तो हाँ 50 डेल्टा नहीं भाग सकता है ना। आप लोग नहीं वेरियस जगह पे 0.5। डेल्टा का लेक्चर अच्छा पढ़े हो ना, इतना डेल्टा भागता है, हाँ उतना हाँ डेल्टा हाँ हाँ। भागता है। तो बहुत ज्यादा भी हम्म होगा तो 810 820 क्या 40 डेल्टा के आसपास होगा। हम्म 20-30 रुपए आगे, 797 से 10 रुपए और 20 रुपए का गैप है ना। तो 40 डेल्टा अगर हुआ तो हम्म, 3 रुपए में 40 डेल्टा कितना हुआ, 1 रुपए 20 पैसा। हाँ। तो 1 रुपए 20 पैसा अगर हुआ, तो इधर मैंने 3,000 क्वांटिटी में 3 रुपए से भी ज्यादा कमाया है। हम्म तो फिर 1 रुपए 20 पैसा भागने से 3 रुपए आदमी कहाँ से कमा लिया। हाँ, दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। थिंग इज दैट 820 मैं प्रीवियस वाला प्रॉफिट बुक करके फेसबुक पे दिया था, वो पोस्ट आप लोग हाँ देखे हाँ होंगे। हाँ हाँ उसके हाँ बाद मैं तो बैठा नहीं था खाली ना, लेक्चर देने के पहले अपना पोजीशन में लेता हूँ। आजकल बहुत लोग लेक्चर देते हैं जो सिर्फ लेक्चर का ही बिजनेस करते हैं। उनको आप खोल के पोजीशन 20-40 लाख का दिखाने बोलोगे, नहीं दिखा पाएगा। ट्रेड ही नहीं है, वो लोग पढ़ाने का बिजनेस में ही लगे हुए हैं। और एक जो खुद ट्रेड करता है उसके पास से अगर आप सीखते हो, मेंटरिंग करते हो, तो उसका एक अलग अनुभव है। क्योंकि खुद अगर फंड्स हैंडल कर रहा है, वो आपको भी सही से ज्ञान दे पाएगा। एक होता है थियोरिटिकल लेक्चर, और एक होता है उसके बाद का प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिस सेशन हम लोग करते हैं। तो प्रैक्टिस करके आपको ट्रेड कहाँ कराऊंगा अगर खुद मेरे पास ट्रेड्स नहीं है तो। आपको जाके बोलूंगा आप एसबीआई एचडीएफसी ले लो, और मैंने कभी एचडीएफसी एसबीआई में ट्रेड ही नहीं किया है, नहीं बोलूंगा ना। 820 में कल कर दिया था, 13 रुपीज समथिंग पे। और उसको मैं बाईबैक करके आज सबसे पहले सुबह कवर किया 1150 पे। कवर करके पहले 3,301 रुपए 10 पैसे के आसपास मिला। फिर हम्म मैं रोल डाउन किया, क्योंकि आज 12:30 बजे तक एक्सपायरी डे में म्यूटेड रहता है मार्केट। अच्छा। उसका मैंने एडवांटेज उठाया, 10-16 पे बाईबैक किया ना इसको, हाँ हाँ, दस पोजीशन सोलह। खाली करके 1-1.5 मिनट के अंदर मैं 810 फिर से सेल किया। ओके। कितने पे सेल किया, 15 रुपए 25 पैसा पे। हम्म और उसको कितना बजे बाईबैक किया मैंने, 11:22 पे, हाँ 13 रुपए 25 पैसा पे बाईबैक किया। हम्म। 810 का कॉल। अभी ये हाँ देखो 810 कितना चल रहा है डे एंड पे, फिर से 15:45 पे आ गया। हाँ हाँ। और मैं उस टाइम 15-25 पे सेल करके 13-25 पे बाईबैक कर लिया था ना। यस। तो आंख और कान खुला रखने से पैसा कमाना मुमकिन है, ये मानते हो आप लोग। हाँ मैं अपना ट्रेड्स दिखा रहा हूँ, हाँ, कोई लेक्चर बात तो आपको सही। दिखा नहीं रहा हूँ। कोई लेक्चर नहीं ना दिखा रहा हूँ मैं। ये नहीं। देखो, ये जो लाल कैंडल का लास्ट कैंडल में खरीदा, उसके बाद से रिकवर हो गया। हाँ हाँ मैं इस कैंडल में कवर कर लिया अपना पोजीशन, हाँ हाँ और उसके बाद ये ऊपर चला गया। हाँ ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन है, ये मेरा क्लाइंट आईडी है। यू कैन सी माई नेम एवरीवन, इट इज हम्म रिटन हियर, शायन बनर्जी। हम्म। कहीं भी ये। सीखे हो तो अपना ट्रेनर को जाके बोलो अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल के मुझे दिखा दीजिए, अगर हम्म आपके पास 1 करोड़ का ट्रेड है तो। और वो 3,000 क्वांटिटी अभी भी पड़ा है मेरे पास। वो भी यस, आगे रखते हो वैसे ही रखोगे ना? वैसे ही रखूंगा। अभी हम्म मैं आपको जून वाला दिखाता हूँ कि क्यों काफी कम लगता है हम्म। चीज। ट्रेड बुक अगर आप देखोगे मेरा, इफ एन ओके, ये मेरे एंटायर मंथ के ट्रेड्स है। 29 तारीख लास्ट एक्सपायरी था, 29 में। हम्म। उस दिन मैं इस एक्सपायरी का पोजीशन लिया, जैसे आज मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का पोजीशन ले रहा हूँ, हाँ ऐसे हाँ करके। और उसको कैसे कवर किया, 29 मई को सबसे पहले देखो, पहले 750 क्वांटिटी में 1840 पे सेल किया था, राइट जून सीरीज का। राइट। और 29 में, क्योंकि 29 मई को मैं एक्सपायर हो गया ना, प्रॉफिट बुक करके आगे हाँ निकल गया। हाँ हाँ
और उसी दिन मैंने और 1500 क्वांटिटी सेल किया 1375 पे। तो मेरे पास इधर 2 लॉट, इधर 1 लॉट, 3 लॉट हो गया। हाँ फिर एक दिन मैं इंट्राडे में ये ट्रेड करके बाई सेल करके स्क्वायर अप किया सेम रेट पे, इसमें कोई हाँ। प्रॉफिट नहीं है। अच्छा। और उसके अगला दिन 2 तारीख को मैं हम्म। 2350 पे और 1 लॉट सेल किया। ओके। तो मेरे पास 3000 क्वांटिटी आ गए। हाँ 2 तारीख को 3000 क्वांटिटी आ गए। 2 तारीख से 16 तारीख तक मैं कोई हम्म ट्रेड नहीं लिया। हम्म। 16 तारीख को पहले 1 लॉट जो 18 पे निकाला था हाँ उसको हाँ। 715 पे मैंने कवर कर लिया। ओके। पहला प्रॉफिट किया। हाँ पहला। फिर वो 1 लॉट 17 तारीख को मैं सेल किया, 800 वाला वो कवर किया था, 810 को फिर सेल हाँ किया, रोल अप कर हाँ दिया हाँ हाँ 6 रुपए 25 पैसा पे। हाँ और बाकी का 3 क्वांटिटी पहले का पड़ा हुआ था मेरा, हाँ, वो भी पड़ा हुआ है। और ये चौथा फिर से ऐड हो गया। हाँ फिर हाँ एंटायर 3000 क्वांटिटी में कल बुक किया, जो स्क्रीनशॉट में कल प्रोवाइड किया था हाँ हाँ हाँ। फेसबुक पे। कितने पे कवर किया? 70 पैसे पे। हम्म। 70 पैसे पे कवर कर लिया ना। राइट राइट। उसके बाद फिर 1260 पे कल जो सेल किया था हम्म 3000 क्वांटिटी, वो बारह हम्म साठ वाला इधर मैं सुबह 1150 पे कवर किया। हम्म। ये तो मैंने मेरा कहीं। टोटल प्रॉफिट्स कितना हुआ? 29 से लेके आज वाला तो आज नहीं दिखाएगा, आज वाला हम्म कल दिखाएगा। मेरा अराउंड 49 के हम्म प्रॉफिट्स था, ये दोनों में। पहले वाले में ये प्रॉफिट था, और कल हम्म। बाकी 3 लॉट जो बुक किया उसमें ये प्रॉफिट था। लगभग 49,000 के आसपास है। यस। और आज कितना प्रॉफिट किया मैंने? आज भी 9,000 किया। तो 59,000 के आसपास है। हाँ हाँ ठीक है, तो राउंड फिगर 60,000 पकड़ो, और 3,000 हाँ। अगर क्वांटिटी है तो हम्म। कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए। 20 रुपए हाँ। तो अगर आप माइंड से सोचो, इसके बाद मैं होल्ड कर रहा हूं इस स्टॉक को हम्म। 2 महीने पहले। इक्विटी भी है आपका? 3,000 क्वांटिटी इक्विटी में होल्ड कर रहा हूँ। 3,000 एक। क्वांटिटी इक्विटी होल्ड करने में मेरे को 24 लाख रुपए लगा है। ओ। दिख रहा है 26 लाख बड़ा अमाउंट हो गया फिर। इन्वेस्टेड वैल्यू। हाँ हाँ ये मेरा स्टॉक सेगमेंट का है। हाँ, वो तो दिख ही रहा ETF है। इंडेक्स का अलग अकाउंट में मेंटेन करता हूँ, गोल्ड का। ये सिर्फ स्टॉक का है। तो ऐसा नहीं है मैं हवा में आपको कुछ दिखा रहा हूँ और सिर्फ हम्म। पढ़ाने वाला बिजनेस में लग गया हूँ मैं। नहीं नहीं। ये वाला फ्री सेशन कर रहा हूँ फेसबुक में, आप लोग देखे हो 99 रुपीज में, 49 रुपीज में लोग करते हम्म हैं फ्री सेमिनार, ज्वाइन कर लो। मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो? मैं 30 रुपए 40 रुपए या फ्री सेमिनार करता फिरता हूँ। ये 4 महीने में मैं एक फ्री सेमिनार किया हूँ। 1.5 साल पहले मैं 1 साल तक लोगों को फ्री में पढ़ाया था। आप लोग में से बहुत लोग हो जो, मैं जब कंटिन्यूअसली हाई वॉल्यूम ट्रेड करता था हम्म। करेंसीज में, उस टाइम आप लोग मेरे ट्रेड्स भी देखे हो। मैं अपना ट्रेड दिखा के आप लोगों को बहुत हैंड होल्डिंग किया हूँ, बहुत लोगों को प्रॉफिट करा दिया हूँ। ठीक है, तो 815 में अगर मैं होल्ड कर रहा हूं और 60,000 में 3,000 क्वांटिटी में 20 रुपए का मैंने प्रॉफिट किया है, तो मेरा एक्चुअल ब्रेक इवन कहाँ पे है अभी? 815 इधर। बाकी में से कोई बताओ, रुकिए आप रुकिए। हाँ, बाकी लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं मुझे पता ही नहीं। 1 घंटा होने चला है, अभी तो सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने को। एनीबडी एल्स? 795। 795। मैंने 20 रुपए प्रॉफिट किया ऑन 815। और अभी SBI का स्पॉट क्या चल रहा है? 797.05। हाँ राइट? 790। वेदर आई एम इन लॉस? नो। ऐसे हर महीने में 15 रुपए 20 रुपए कमाते कमाते ना, मेरा SBI का कॉस्टिंग अगर गिनूंगा तो मेरा 670-80 पे आ चुका है। तो SBI गिर जाता है तो क्या फर्क पड़ अरे जाता है मुझे? अरे, अगर ये आप जैसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए जुलाई में 900 टच कर लिया तो बोनस। तब क्या है, चुपचाप जाके गोल्ड खरीद लूंगा आगे। हाँ और हाँ गोल्ड को कैसे ट्रेड करूंगा वो भी मैं क्लास में सिखाऊंगा। कि गोल्ड अगर गलती से गिर भी गया हाँ। ना, गलती से गिर गया तो आप ज्यादा कमा लोगे। ऊपर गया तो कम कमाओगे, क्योंकि जब ऊपर जाता है ना महीने में 2% ही जाता है। और जब नीचे जाता है तब आप कॉल सेल करके ज्यादा कमाते हो, साढ़े कौन तीन से परसेंट कमा चुके होते। भी तो लगेगा यस, हाँ। गोल्ड में भी सिखाऊंगा मैं। हम्म, देखो फंड्स लगेगा, स्टॉक मार्केट में फंड्स हाँ आपको लगेगा, लेकिन चीज क्या है ना, कि आप एक
सफिशिएंट प्रॉफिट कर पाओगे। कोई अगर कंसिस्टेंस आपको रहेगा। बोलता है कि 40% 50% साल में पैसा बना सकते हो, हाँ तो पॉसिबल है। आदमी खुद नहीं ना बना लेता। 40-50% बनाना इज नॉट पॉसिबल। इन दिस वे आप जैसे दिखा रहे हैं, इन दिस इट वे इज 10 लिटरली यू कैन मेक अराउंड 24% आराम से। अ ईयर, और उसमें 3-3.5 साल में आप क्यूमुलेट कर सकते हो। अरे महीना, 50% बनाना इज नॉट पॉसिबल, आपका हाथ कभी ना कभी जलेगा। अरे और महीने में लार्ज कैपिटल लेके, हाँ, लार्ज कैपिटल लेके वो सब चीज नहीं होता है। लोग 1 लाख 2 लाख में वो सब चीज दिखाएगा। आप 1 करोड़ रुपए में करोगे वो चीज नहीं करोगे ना। जब 1 करोड़ हो जाएगा आप 1% पे ही फोकस करोगे ना। तो मैं जिस टाइम आज से 5 साल पहले 1 लाख 5 लाख पे ट्रेड करता था, जब मैं 10 लाख में करेंसीज किया, तब भी आप लोग मेरे साथ थे, मेरे ट्रेड्स देखे। और आज जब मैं 25 लाख 26 लाख का पोजीशन लेके कॉल सेल करके 30 लाख का टोटल पोजीशन दिखा रहा हूँ, 4 लॉट सेल करने में 4 लाख रुपए लगे होंगे ना मेरे को। 4 लाख आसमान से लगे। पैसा नहीं ना टपक के आया है, मैंने दिया है ना पैसा। तुम 810 का प्लेज कॉल किया? सेल। एक तो क्वेश्चन, तुमने क्या कैपिटल से कुछ प्लेजिंग किया? प्लेज सेलिंग हमेशा करके रखता हूँ, कुछ पोर्शन प्लेज करके रखता हूँ, लेकिन वो प्लेज यूज में उतना नहीं आता है। क्योंकि 25 लाख अगर मैं 50%। एसबीआई प्लेज किया, हाँ 50% कैश लगेगा ना। 25 लाख एसबीआई आप अगर आप प्लेज करते हो तो एसबीआई A+1 कैटेगरी में पड़ता है। यू विल गेट 80% ऑफ द फंड। वन तो क्वेश्चन 25% का 80% अगर मैं लेता हूँ, उसके साथ कैश मेरे को और चाहिए ना 20 लाख। तभी उतना सेलिंग आप कर पाओगे। उतना सेलिंग करने के लिए उसके ऊपर 25 के ऊपर और 20 लाख का कैश होल्डिंग भी चाहिए। आप खाली हवा में नहीं ना सेल करोगे। तब और जो चार्ट टीचर सिखाते हैं नेकेड सेलिंग करके लॉस करने वाला केस हो जाएगा। नेगेटिव सेलिंग वाला। ऑप्शंस जो है ना, दो धारी तलवार है। अगर आप सही से चलाओ उसको, आप फॉर्चून क्रिएट कर सकते हो। और ये 30 लाख जब 50 लाख होगा 1 साल 1.5 साल बाद, तब भी मैं यहीं बैठ के मीटिंग करा रहा होगा। मैं जब 10 लाख पे था तब भी मैं, तब तो ऑफलाइन सामने में आप मीटिंग कर चुके हो, अभी कर रहे हो। क्या पता तब मैं अगर कोलकाता में रहूं तो कोलकाता में ऑफलाइन मीटिंग होगा, अदरवाइज कहीं और रहूं ऑनलाइन में मीटिंग कराऊंगा। लेकिन चीज है कि मार्केट जब मीटिंग। नीचे जा रहा है और जब आपको हेज करना है या कुछ चीज को इंश्योर करके रखना है, वो ओनली टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, एफएनओ के थ्रू ही पॉसिबल है। और ये एक एक्स्ट्रा ऐसा चीज मैं समृद्धि प्रोग्राम में सिखाता हूँ, जो शायद ही दूसरे कोर्सेज में अभी सिखा रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता है। क्योंकि नहीं तो खुद जाके सबका कोर्सेज करते फिरना पड़ेगा। ठीक है, वो तो पॉसिबल है नहीं। देखिए, समृद्धि प्रोग्राम में आप लोग सब कुछ सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे, प्राइस एक्शन पार्ट सीखेंगे, एफएनओ पार्ट सीखेंगे, जैसे बाकी लोग भी सीख रहे हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ एंड में सिखाऊंगा जिसमें मार्क आपका स्टडी करने के बावजूद अगर आप गलत चले गए, इफ यू गो रॉन्ग, तो भी आप प्रॉफिट करके मंथ एंड पे घर आओगे। आज मैं सीना ठोक के आपको बोल सकता हूँ कि मेरा एसबीआई का ऊपर जाने वाला स्टडी गलत जाके एसबीआई 750 में आ गया ना, तब भी मैं पैसा लेके ही घर पे आऊंगा। और एसबीआई 900 भी चला गया, मैं पैसा लेके ही घर पे आऊंगा। तो कुछ ऐसा करना है कि स्टडी गलत भी चला गया तो भी मैं पैसा कमा के घर आऊं। बोथ साइड आई विल बी इन विन विन सिचुएशन, आई विल नेवर मेक लॉसेस। ये चीज सुबह अगर आप लिख लो एक बड़ा बोर्ड पे कि हेंस फॉरवर्ड आई विल नेवर मेक लॉसेस, और मेरे सिखाए हुए स्ट्रेटेजीज अगर कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट 1-2 महीना कर रहे हो, और उस दौरान मैं भी साथ में रहता हूँ, आप सिर्फ कोर्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह तो चलाता ही नहीं। जो है सब माउथ ऑफ वर्ड के थ्रू रेफरल में आए हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वही आगे वाले को रेफर करके भेजे, क्योंकि उनको मेरे ट्रैक रिकॉर्ड पता है। मैं अगर कुछ जेन्युइनली कर रहा हूँ तो आगे वाले को भी करवा पाऊंगा। और आज से 5-10 साल बाद ना, इंडिया जब एक डेवलप्ड नेशन हो